पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमारे आई लेंस के पास सिलेरी मसल्स की हेल्प से अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एक एबिलिटी होती है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। लाइक अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास है तो आई लेंस अपने आप को थिक कर लेगा, यानी कि सिलेरी मसल्स आई लेंस को पुश करेंगी और आई लेंस थिक हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होके उस ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगी। विच मीन्स जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट पास रखा होगा तो हमारा आई लेंस थिक हो जाएगा और हमारी फोकल लेंथ उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, दैट इज़ हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ। और इन सब को एडजस्ट करेगा वो आई लेंस में प्रेजेंट सिलेरी मसल्स। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो हमारे आई लेंस रिलैक्स हो जाएंगे, आई लेंस हो जाएगा थिन और इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और इसे भी एडजस्ट करेगा हमारा सिलेरी मसल्स। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज हमारी आइज़ में एंटर करती हैं पैरेलल, और ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है तो हमारी आई में रेज एंटर करती हैं लाइक दिस, और इमेज अब भी बनती है रेटिना पे। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारे आई लेंस की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। और ये क्यों करता है? ताकि वो उस ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सके जो ऑब्जेक्ट वो देखना चाहता है, और वी कैन से जिस ऑब्जेक्ट की वो इमेज रेटिना पे बिल्कुल शार्प इमेज फॉर्म करवाना चाहता है। यहाँ से हमें कई चीज़ें नोट करनी चाहिए, दैट इज़ कि हमारी आई लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो सकता है लेकिन इमेज का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज़ हमारे आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस उतना ही रहता है, लेकिन चेंज कौन हो सकता है? वो हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। लेकिन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा आई लेंस अपने आप को चेंज कर लेता है। दैट्स वाई इसी रीज़न की वजह से हमारा इमेज का डिस्टेंस, जो हमारी आई लेंस और रेटिना के बीच का ये डिस्टेंस होता है, ये इसी रीज़न की वजह से हमेशा कांस्टेंट रह जाता है। क्योंकि अगर हमें पास के ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमारा आई लेंस फोकल लेंथ उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, और अगर हमें बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमारा आई लेंस उस अकॉर्डिंग भी अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेगा। तो फिर कांस्टेंट कौन रहेगा? वो कांस्टेंट यानी कि चेंज नहीं होगा हमारे आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस, और वी कैन से लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस।